हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट को करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर आपको मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। और अब मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से प्लेलिस्ट को चेक करना है और वीडियो को देखना है। तो प्लेलिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करना है एजू मैग्नेट, जो हमारे चैनल का नाम है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपको इस तरह से पेज खुला हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा होगा व्यू चैनल, आपने यहाँ पर टैप करना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर टैप करेंगे, आपको इस तरह से पेज खुला हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा होगा होम, वीडियोस, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, पोस्ट, स्टोर। अगर आप वीडियोस पे टैप करते हो, चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं आपको दिख जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट पे टैप करते हो तो आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप अपना मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, किसी भी वीडियो को ढूंढने का ये सबसे बेस्ट तरीका है प्लेलिस्ट को चेक करना। इसके अलावा अगर आप विजिट शॉप या स्टोर में जाते हैं तो आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू द भाखड़ा नंगल डैम। निहाल और उसके क्लासमेट भाखड़ा नंगल डैम की स्कूल यात्रा के लिए उत्साहित थे। यानी कि जो उनका स्कूल ट्रिप था वो कहाँ जा रहा था? भाखड़ा नंगल डैम। दे दे वुड विजिट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस वेयर द force of falling water was used to generate electricity। वहाँ वे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस का दौरा करेंगे, यानी कि घूमने जाएंगे, जहाँ गिरते पानी की पावर का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। They also looked forward to the free 13-kilometer train ride from Nangal in Punjab to Bhakra in Himachal Pradesh along the beautiful Satluj River and through the Shivalik Hills। उन्हें पंजाब के नंगल से हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा तक सुंदर सतलज नदी और शिवालिक पहाड़ियों के बीच 13 किलोमीटर की मुफ्त ट्रेन यात्रा का भी इंतजार था। यानी कि वो ट्रेन से जाएंगे और बिल्कुल मुफ्त जाएंगे। Prior to the trip, Nihal and his classmate were given a group assignment to prepare a presentation ऑन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यात्रा यानी कि ट्रिप से जाने से पहले निहाल और उसके क्लासमेट को एक ग्रुप असाइनमेंट मिला। और वो असाइनमेंट क्या था? बिजली के उपयोगों पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करना। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूजेस हैं उस पर एक प्रेजेंटेशन बनाना। ये उनको क्या मिला था? एक असाइनमेंट मिला था। दे begin by looking around their houses, then their school, followed by their neighborhood, their city, and finally they searched the internet। उन्होंने अपने घरों के आसपास देखा, फिर स्कूल, पड़ोस, शहर और अंत में इंटरनेट पर खोज की, क्योंकि वो असाइनमेंट पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर जगह उसकी खोज की। टू देयर एस्टोनिशमेंट देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग। उनकी लिस्ट लगातार बढ़ती गई, जिससे वे हैरान रह गए। यानी कि जो बिजली के बहुत सारे उपयोग हैं और उनकी जो लिस्ट है वो बढ़ती चली गई, इससे वो हैरान हो गए। दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर डिफरेंट हेडिंग। उन्होंने बिजली के उपयोगों को अलग अलग श्रेणियों में व्यवस्थित करने का फैसला किया। उन्होंने अलग अलग क्या कर दिया? उसको ऑर्गेनाइज किया, डिफरेंट अलग अलग हेडिंग दे दिए और उसके क्या क्या उपयोग हैं बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के, उन्होंने उसको ऐसे बनाया। कैसे बनाया? सबसे पहले क्या है? कुकिंग है। कुकिंग में क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सचर ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव। ठीक है, तो कुकिंग में यूज़ होता है, यहाँ यहाँ होता है। और लाइटिंग में यूज़ होता है, होम्स में लाइट होती है, ऑफिसों में, स्ट्रीट है, मार्केट है, फैक्ट्रीज है। ऐसी ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन में लाइट का यूज़ होता है, बस में, कार में, स्कूटर में, लिफ्ट में, एक्सकलेटर में। हीटिंग एंड कूलिंग, फैन, रूम हीटर, इमर्शन रॉड, गीज़र, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर।
और अगली लिस्ट उसने किसकी बनाई, एंटरटेनमेंट, टेलीविज़न, रेडियो, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। और अदर में क्या आ गया, वाटर पंप है, क्रेन है, कंप्यूटर है। तो ये सारी उन्होंने अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग बना के उन्होंने जो बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग उन्होंने लिखे। आगे है, कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस ऑफ हिज लिस्ट। तो इतने सारे उपयोग हैं। क्या आप निहाल की सूची में कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं? जो निहाल ने लिस्ट बनाई है, क्या उसकी लिस्ट में आप बिजली के और कुछ उपयोग जोड़ सकते हैं? आल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आपने ये भी सजेस्ट करना है कि इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस के जो उसने ग्रुपिंग की है, उसको और अलग तरीके से किस तरह से की जा सकती है। We use electricity all the time, so let us learn something more about electricity. हम हर समय इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, इसलिए आइए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ और जानें। You have learned earlier that electricity is generated in multiple ways: by windmills, by using wind energy, by solar panel capturing the sun's energy, by falling water, and by using natural gas or coal. इन द चैप्टर नेचर्स ट्रेजर्स इन द ग्रेड 6 साइंस, ठीक है, आप ये सब उसके पढ़ चुके हो कि बिजली किस किस चीज़ से बनती है। आपने पहले सीखा है कि बिजली कई तरीकों से पैदा की जाती है, जैसे पवन चक्कियों द्वारा पवन ऊर्जा का उपयोग करके हवा से बनती है बिजली। सोलर पैनल द्वारा सूर्य की ऊर्जा को, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा से, गिरते पानी से, और प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस और कोयले का उपयोग करके इन सभी से क्या बनती है, बिजली बनती है। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीचेज आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज वाया वायर। इन सभी जितने भी सोर्सेज अभी हमने पढ़े हैं, इन सभी सोर्सेज से बिजली हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक वायर्स के द्वारा पहुंचती है, यानी कि तारों के द्वारा ये हमारे घर पहुंचती है। आपने वायर देखी होंगी बिजली की। फॉर एग्जांपल, एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइसेस टू द इलेक्ट्रिक सॉकेट इन द वॉल। उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए, घर में हम विभिन्न डिवाइसेस को दीवार में लगे बिजली के सॉकेट में प्लग करते हैं। जितने भी डिवाइसेस हमारे घर में, वो सभी किससे चलते हैं, लगभग बिजली से ही चलते हैं। हाउएवर, टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी वी विल फोकस ऑन ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मोस्ट ऑफ अस मे हैव यूज्ड। हालांकि बिजली के बारे में सीखने के लिए हम एक पोर्टेबल बिजली के सोर्स पर ध्यान देंगे। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से, ध्यान जिसका अधिकांश लोगों ने उपयोग किया होगा। तो हम ऐसी पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसका आपने लगभग सभी ने उपयोग किया होगा। लेट अस स्टार्ट विद इट्स यूज इन ए कॉमन डिवाइस लाइक ए टॉर्च लाइट। आइए टॉर्च लाइट जैसे एक सामान्य डिवाइस में इसके उपयोग से शुरुआत करें। ठीक है, तो टॉर्च लाइट में इसका यूज होता है, वो क्या चीज़ है, आप पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सावधानी का। The danger sign on electric poles and other appliances warn people that electricity can be dangerous if not carefully handled। अब ये डेंजर का साइन दिखा रखा है कि जो क्या सावधानी है, बिजली के खंभों और जो अप्लाइंसेस होते हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है, बिजली के खंभों और अप्लाइंसेस पर लगे खतरे के निशान लोगों को चेतावनी देते हैं कि बिजली को सावधानी से प्रयोग न करने पर यह खतरनाक हो सकती है। अगर इसका आप सावधानी से उपयोग नहीं करोगे बिजली का, तो ये खतरनाक हो सकती है। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। घर या स्कूल में कभी भी जो मेन पावर सप्लाई होती है बिजली की, ठीक है, उससे आपने कभी भी क्या नहीं करना, कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना उस बिजली के साथ। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर कैन बी डेंजरस। और जो पोर्टेबल
जनरेटर होते हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, खतरनाक होती है। तो उनके साथ भी आपने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। यूज़ ओनली बैटरीज़ और सेल्स लाइक दोज़ इन टॉर्च लाइट, वॉल क्लॉक, रेडियोज़ और रिमोट्स फॉर एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी। आपने सिर्फ़ बैटरीज़ का यूज़ करना है या सेल का यूज़ करना है, जैसे किसमें होते हैं, टॉर्च लाइट में होती है जैसे बैटरी, वॉल क्लॉक में होती है, रेडियोज़ में होती है, रिमोट में होती है, ठीक है? आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिर्फ़ इसी तरह की बैटरी या सेल्स का यूज़ करना है। मेन सप्लाई में कभी भी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो बड़ी ही खतरनाक हो सकती है। अब 3.1 ए टॉर्च लाइट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। You might have used a torchlight, also called a torch or a flashlight। आपने टॉर्च लाइट का यूज़ किया होगा, जिसको हम टॉर्च भी कह सकते हैं या फ्लैश लाइट भी कहते हैं। एक्टिविटी 3.1 लेट अस एक्सप्लोर। अब देखते हैं क्या एक्टिविटी है। टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर 3.1। अब ये 3.1 में जो टॉर्च लाइट दिखाई गई है, ठीक है, उस तरह की आपने एक ले लेनी है। ऑब्जर्व इट केयरफुली, इसको ध्यान से देखना है। डू यू नोटिस ए लैम्प, क्या आपने एक लैम्प को नोटिस किया, यानी कि जो इसमें एक बल्ब है, क्या नोटिस किया। एंड ए स्विच, और स्विच को नोटिस किया, ये इसका स्विच है, ठीक है, और ये इसका, इसमें अंदर क्या है, लैम्प है। स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व, इसके स्विच को स्लाइड करो और देखो। डज द टॉर्च लैम्प ग्लो, जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे ऊपर या नीचे, तो ये क्या होएगी, जो लैम्प है वो ग्लो करेगा, जलेगा। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अब इसको स्विच को इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आओ। एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प, और फिर टॉर्च लैम्प को देखो, ठीक है, यानी कि टॉर्च के बल्ब को देखो, फिर से वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। स्लाइड करने से जलेगा और स्लाइड करने से ही वो बंद हो जाएगा, और उसकी ओरिजिनल पोजीशन में उसको ले जाएंगे। You might have noticed that in the first position of the switch, the torch lamp glows, and in the other position the lamp does not glow। आपने ये नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट पोजीशन में जब हम उसको स्लाइड करते हैं, तो जो टॉर्च है, टॉर्च का जो लैंप है यानी कि बल्ब है, वो जल उठता है, और दूसरी पोजीशन में उसका जो लैंप है वो नहीं जलता है। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, अब हमने टॉर्च लाइट को क्या कर लेना है, खोल लेना है। व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड, आपको इसके अंदर क्या मिला। इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल, जब आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर या तो दो या फिर दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। वाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजिशन ऑफ इट्स स्विच, और जो ये बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टॉर्च लैम्प क्यों जलता है इन वन पोजीशन ऑफ इट्स स्विच, स्विच की एक पोजीशन में ये जो जो लैंप है वो क्यों जलता है। आगे है 3.2 ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ ए टॉर्च वर्क्स, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट। ठीक है, जो अभी इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, अब उस क्वेश्चन का हमें जवाब मिलेगा। ठीक है, ये स्विच दबाने से वो टॉर्च क्यों जलती है। टू अंडरस्टैंड हाउ ए टॉर्च वर्क, ये हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि टॉर्च कैसे काम करती है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट, तो इसके कंपोनेंट को हम देख लेते हैं कि टॉर्च में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, जो ये चित्र में दिखाया गया है आपको। लेट अस ऑब्जर्व, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, आपने एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है। टर्न इट अराउंड, इसको पलटना है। एंड लुक एट इट केयरफुली, और इसको ध्यान से देखना है। डू यू नोटिस ए पॉजिटिव प्लस साइन एंड ए नेगेटिव साइन मार्क ऑन इलेक्ट्रिक सेल, आपने नोटिस किया कि इस पे एक प्लस का साइन है, ये देखो ये पॉजिटिव साइन है, और एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, आपने सेल देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो आपका जो टीवी का रिमोट है उसके अंदर सेल होता है, उसको निकाल के देख लो, एसी के रिमोट में देख लो, और जो खिलौने वगैरह होते हैं उन वो भी सेल से ही चलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं प्लस का और माइनस का साइन। डू यू आल्सो नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल प्रोट्रूडिंग मेटल कैप ऑन वन साइड
एंड अ फ्लैट मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। आप देखोगे कि उसकी एक तरफ बाहर निकली हुई क्या है, मेटल कैप है। देखो ये बाहर निकली हुई है, देखो ये बाहर निकली हुई ये मेटल कैप है, ये बाहर निकली हुई मेटल कैप है। और उसकी दूसरी तरफ क्या है, फ्लैट है, दूसरी तरफ क्या है, फ्लैट, ये है फ्लैट डिस्क है। ठीक, तो ये आपने सेल देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो जरूर देखें आप। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल। हर एक जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके कितने टर्मिनल होते हैं, उसके टू टर्मिनल होते हैं। ठीक है, हर एक जो भी इलेक्ट्रिक सेल है उसके दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, और एक टर्मिनल टर्मिनल आप कह सकते हैं इसके दो सिरे होते हैं, एक ये वाला सिरा है और एक ये वाला सिरा है। ठीक है, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव वाइल द अदर इज नेगेटिव। जो जिस तरह पॉजिटिव का साइन है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, और जिस तरह नेगेटिव का साइन है जो उस सिरे को हम नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। और जो मेटल कैप है, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल की। और मेटल डिस्क क्या है, जो ये मेटल डिस्क है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। द इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जो इलेक्ट्रिक सेल है वो पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इस सेल को हम अपनी जेब में डाल के या बैग में डाल के आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, इसलिए ये क्या है, पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। नेक्स्ट है, अब इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल, आर दोज प्लेस्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। इन ए टॉर्च, एक टॉर्च में हम ये जनरली देखते हैं कि उसमें एक से अधिक सेल होते हैं, क्या उन सेल्स को हम किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं? तो इसका जवाब अब आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है 3.22 बैटरी। बैटरी के बारे में आप पढ़ेंगे कि बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है। एक्टिविटी 3.3, लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ टॉर्च विच यूजेस टू सेल। आपने एक ऐसी टॉर्च लेनी है जिसमें दो सेल हैं। ओपन इट सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट ऑफ द सेल। आपने इसके जो कंपार्टमेंट है उसको ओपन कर लेना है और सेल बाहर निकाल लेने हैं। पुट द सेल बैग इन डिफरेंट ऑर्डर। और आपने जिस ऑर्डर में पहले थे उसको अलग तरीके से लगा देने हैं सेल। आल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल। और आपने क्या करना है, एक सेल की जो डायरेक्शन है वो क्या कर देनी है, रिवर्स कर देनी है, उल्टी कर देनी है। देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैम्प ग्लोज इन ईच केस। तो फिर आपने स्विच को दबाना है, स्लाइड करना है, और फिर ये देखना है कि क्या लैंप हर एक केस में जला। चेक द ऑर्डर इन विच द सेल वर प्लेस्ड इन द टॉर्च व्हेन द लैंप ग्लो। और आपने ये देखना है कि किस ऑर्डर में रखने से, आपने ये चेक करना है कि किस ऑर्डर में रखने से जो टॉर्च का बल्ब वो जलता है, और किस ऑर्डर में ना रखने से, किस ऑर्डर में रखने से वो नहीं जलता। द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर एज शोन इन फिगर 3.3। और जो टॉर्च का जो लैंप है वो कब ग्लो करेगा, जब ऐसा ये इस फिगर में दिखाया गया है आपको, इस फिगर में ऐसे दिखाया गया है, तब जलेगा जब इस ऑर्डर में उसको रखेंगे। नोटिस हाउ द टर्मिनल ऑफ द टू सेल्स आर कनेक्टेड। आपने देख नोटिस करना है कि दो सेल के जो टर्मिनल है वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। द पॉजिटिव टर्मिनल इज वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेल हो उसको हम बैटरी कहेंगे। तो देखो किस तरह से लगाया गया है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इकट्ठे हैं। ठीक है, और इधर जैसे ये नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और नेगेटिव के साथ फिर पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है, तब हमारा जो बल्ब है टॉर्च का वो जलेगा। ठीक है, सच अ कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेल हो उसको क्या कहेंगे, हम बैटरी कहेंगे। अब आगे है, फॉर मैनी डिवाइसेस वी मे नीड मोर देन वन सेल।
कई ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसमें हमें एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत पड़ती है। सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल टुगेदर एज़ शोन इन फिगर 3.3। इसलिए हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल क्या कनेक्ट करते हैं, जैसा हमने फिगर 3.3 में देखा है। कनेक्टिंग मोर देन वन सेल प्रोवाइड एनर्जी टू द सर्किट फॉर ए लॉन्गर टाइम एंड और मोर एनर्जी। अगर हम एक से ज़्यादा सेल, ठीक है, कनेक्ट करते हैं तो फिर उससे क्या मिलती है, प्रोवाइड एनर्जी टू द सर्किट। वो फिर सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा समय के लिए। ठीक है, ज़्यादा सेल जोड़ देंगे तो ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा लंबे समय तक वो चलेंगी। अब फैसिनेटिंग फैक्ट है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। द टर्म बैटरी इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ए सिंगल सेल। जो बैटरी है वो हम सिंगल सेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ द टर्म बैटरी इवन फॉर द सिंगल सेल दैट पावर्स आवर मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, वी यूज़ द टर्म बैटरी, हम इसे, ये जो टर्म है बैटरी, उसका यूज़ सिंगल सेल के तौर पर भी करते हैं। ठीक है, दैट पावर्स और मोबाइल फ़ोन, जो हमारे मोबाइल फ़ोन को पावर देती है। ठीक है, हमारे जो मोबाइल फ़ोन में आपने देखी होगी जो बैटरी है वो क्या होती है, एक सिंगल बैटरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप। एक्टिविटी 3.4, लेट अस ऑब्जर्व। For this activity, you will require a torchlight with an incandescent lamp or light bulb. इस एक्टिविटी के लिए आपको एक टॉर्च की आवश्यकता होगी जिसमें एक या तो फिर लाइट का बल्ब हो छोटा सा, या फिर इनकैंडिसेंट लैंप हो इस तरह का। ठीक है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। मैनी ऑल टॉर्च लाइट स्टिल यूज सच लैंप। और अगर आप पुरानी टॉर्च लाइट देखोगे बहुत सारी, उसमें अभी भी इसी तरह का जो, ठीक है, बल्ब है उसका यूज़ होता है। विद योर टीचर्स हेल्प कंफर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूजेस एन इनकैंडिसेंट लैम्प। आपने टीचर की हेल्प से ये कंफर्म करना है कि जो आपकी जो टॉर्च है उसमें क्या है, इनकैंडिसेंट लैम्प है। टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैम्प। आपने टॉर्च लेनी है और उसको एग्जामिन करना है, अच्छे से देखना है। व्हाट, उसके लैम्प को, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। आप ये देखते हो कि जो ग्लास का बल्ब है, जो कांच का बल्ब है, उसके बीच में एक थिन वायर फिक्स है, बिल्कुल बीच में थिन वायर फिक्स है, एक पतली सी तार फिक्स है। ठीक है, जो आप ये देख रहे हो, ये वाली जो देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, ये एक थिन वायर है। आगे है, नाउ स्विच ऑन द टॉर्च। अब टॉर्च को स्विच कर देना है, ऑन कर देना है। विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लोज, कौन सा पार्ट है जो लैंप का वो जलता है, इस बल्ब का। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज। जो ये थिन वायर है यही क्या करती है, ग्लो करती है। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द लैम्प। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको, इस थिन वायर को क्या बोलेंगे, जो जलती है उसको बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे, फिलामेंट। टेक आउट ऑफ द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड। आपने अपने टीचर की हेल्प से इसको क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है इस लैंप को। हाउ इज द फिलामेंट फिक्स्ड, और ये जो फिलामेंट है वो किस तरह से फिक्स किया हुआ है। द फिलामेंट इज अटैच्ड टू टू थिकर वायर दैट सपोर्ट इट एज शोन इन फिगर 3.4 ए। जो फिलामेंट है वो किससे अटैच है, दो मोटी तारों से, मोटी वायर से अटैच है। ठीक है, डैड सपोर्ट इट, जो इसे क्या करती है, सपोर्ट करती है, एज शोन इन फिगर 3.4 ए, जैसा 3.4 ए फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, इस फिगर में जैसा दिखाया गया है। ठीक है, एक वायर ये आ रही है ऐसे और एक वायर ऐसे आ रही है। ठीक है, दो वायर है इसमें। वन थिक वायर कनेक्ट टू द मेटल केस एट द लैम्प बेस while the other connect to the metal tip at the center of the base। ठीक है, एक तार तो यहाँ पे कनेक्ट की गई है और एक तार
यहाँ पे कनेक्ट की गई है। दीज फॉर्म ऑफ द टू टर्मिनल ऑफ द लैम्प, और ये जो, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमने कनेक्ट करी है, ये क्या है, लैंप के दो टर्मिनल हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, बैटरी के दो टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी तरह से। एंड आर फिक्स इन ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, और इसको इस तरह से, इन टर्मिनल को इस तरह से फिक्स किया गया है कि वो एक दूसरे को टच ना करें। इन सच incandescent lamp, the filament gets hot and glows to produce लाइट, और इस तरह के लैंप में जो फिलामेंट है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और लाइट प्रोड्यूस करता है और जलता है। ठीक है। However, my torch has a different kind of lamp। अब ये कह रहा है कि जबकि हालांकि मेरे जो टॉर्च है उसमें अलग तरह का बल्ब है, लैंप है। इन फैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एज इट इज फिक्स्ड इन इट। ठीक है। इन फैक्ट फैक्ट ये है कि इसको बाहर टॉर्च से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये उसमें फिक्स किया गया है। ठीक है। तो अलग-अलग तरह के होते हैं। इस बल्ब को तो हम निकाल सकते थे, मगर जो ये बच्चा बता रहा है कि उसके पास ऐसी बैटरी है जिसमें उसके बल्ब को बाहर नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एलईडी लैंप। मैनी टॉर्चेज इन यूज टुडे हैव ए लाइट एमिटिंग डायोड लैंप। बहुत सारी टॉर्चेज आजकल जो हम यूज़ करते हैं उसमें एलईडी लैंप होता है। कौन सा होता है? एलईडी लैंप। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड इंस्टेड ऑफ एन इनकैंडिसेंट लैम्प। ठीक है। इस जो पुराना लैंप है उसके, ठीक है, बजाय आजकल हम किसका यूज़ करते हैं? एलईडी बल्ब का यूज़ करते हैं। एश ऑन इन फिगर 3.5। ठीक है। ये हमको दिखा रखा है एलईडी लैम्प। एक्टिविटी 3.5 लेट अस ऑब्जर्व। अब एक्टिविटी करते हैं हम। टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर। हमें क्या लेनी है? एलईडी लेनी है, और किसी भी कलर की ले सकते हैं। देखो अलग अलग तरह की आपने देखी होंगी। ठीक है। एलईडी बल्ब। डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड इट। क्या आप इसके अंदर कोई फिलामेंट देखते हैं? तो इसके अंदर कोई फिलामेंट नहीं होता। नोटिस द लेंथ ऑफ द टू वायर अटैच्ड टू द एलईडी। अब आपने एलईडी के साथ दो वायर अटैच की हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है। इसको नोटिस करना, ध्यान से देखना है। डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर देन द अदर। आप क्या ये देखते हैं कि जो एक जो तार है वो दूसरी तार से क्या है? लंबी है। तो ये वाली जो तार है इस तार से क्या है? लंबी है। इसी तरह से इन ये जितने भी एलईडी दिखाए गए ऐसा ही है इसमें सब में। अनलाइक इनकैंडिसेंट लैम्प, एलईडीज डू नॉट हैव फिलामेंट। जो हमारा जो पुराना बल्ब था, इनकैंडिसेंट लैम्प था, उसकी बजाय, ठीक है, उसकी जो एलईडी होता है उसमें किसी तरह का कोई फिलामेंट नहीं होता। दे आल्सो हैव टू टर्मिनल। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, बट वन इज पॉजिटिव अटैच टू लॉन्गर वायर एंड अदर इज नेगेटिव द शॉर्टर वायर। ठीक है। इसमें जो हमारा एलईडी बल्ब है उसमें दो टर्मिनल होते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो वायर लंबी होती है वो क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो वायर, जिस तरफ वायर छोटी है वो क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है। ये देखने वाली बात है। ठीक है। आपने इस बात को नोट कर लेना है। A torch may use one or more LEDs sometime of different shape in its length। और एक टॉर्च में एक या एक से ज़्यादा एलईडी हो सकती है, समटाइम ऑफ डिफरेंट शेप, और अलग अलग शेप की भी हो सकती है, इन इट्स लैम्प। ठीक है। इसके लैम्प में, टॉर्च के लैम्प में अलग अलग और एक से ज़्यादा और अलग अलग शेप की एलईडीज हो सकती हैं। आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स, वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। आफ्टर हैविंग लर्न, ये सब कुछ सीखने के बाद क्या क्या सीख लिया हमने? इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, बैटरी के बारे में, इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में। अब हम रेडी है, तैयार है, ठीक है, मेक द टॉर्च लैम्प। टॉर्च लैम्प को ग्लो करने के लिए, जलाने के लिए, यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी का यूज़ करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो
यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब हम जलाएंगे, ठीक है, लैंप को जलाएंगे। कैसे जलाएंगे, अब एक्टिविटी देख लेते हैं। लेट अस स्टार्ट। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, हमें एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है। एन इनकैंडिसेंट लैम्प यूज्ड इन ए टॉर्च, ए सेल होल्डर लेना है, एक लैंप होल्डर लेना है, और 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर लेनी है। ये सारी चीज़ें हमने लेनी है। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। हमने क्या करनी है, जो वायर है हमारे पास उसके ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक कवरिंग होती है, ठीक है, प्लास्टिक का कवर होता है, उसको हमने थोड़ा थोड़ा 1 सेंटीमीटर तक क्या कर लेना है, हटा लेना है, ताकि अंदर से जो मेटल हमें बाहर आ जाए। जो तार का मेटल है जैसे कॉपर होता है, वो कॉपर हमें दिखने लगे, ठीक है। प्लास्टिक के जो हमने कवर है वो थोड़ा थोड़ा हटा देना है 1 सेंटीमीटर के अबाउट। अटैच टू वायर्स ऑफ द टू एंड्स ऑफ द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर। अब हमने टू वायर को अटैच कर देना है इस तरह से। देखो ये हमारे पास क्या है, सेल होल्डर है, और एक तार हमने ऐसे लगा दी, और ये एक तार हमने यहाँ पे लगा दी। ये सेल होल्डर है, ठीक है, इसमें यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मेटल है, ठीक। अब इसके अंदर हम क्या रख देंगे, सेल रख देंगे। तो ठीक इस तरह से हमें दिया हुआ है। अब इंसर्ट द सेल इन द होल्डर सच दैट इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टूवर्ड द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। जो होल्डर है हमारे पास, जिधर स्प्रिंग लगा हुआ है वहाँ पे हमने सेल का कौन सा पार्ट रखना है, नेगेटिव पार्ट रखना है, नेगेटिव टर्मिनल रखना है, ठीक है। In case a cell holder is not available, fix the two wire to the cell using electric tape। अगर आपके पास इस तरह का सेल होल्डर नहीं है तो आपने क्या करना है, इन दो वायर को इलेक्ट्रिक टेप की हेल्प से क्या कर देना है, इसको फिक्स कर देना है। अटैच टू वायर टू द स्क्रूज ऑफ द लैम्प होल्डर एज शोन इन फिगर 3.8 ए। अब ये है हमारे पास लैंप होल्डर, ठीक है, जिसमें हम बल्ब लगाएंगे। उसमें हमने क्या लगा दी, 2 वायर लगा दी, ठीक है, 2 वायर लगा दी। फिक्स द लैंप इन द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड इन द होल्डर। अब हमने इसमें क्या कर देना है, फिक्स कर देना है किसको, लैंप को, यानी कि बल्ब को। इन केस लैंप होल्डर इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास लैंप होल्डर नहीं है, यूज इलेक्ट्रिकल टेप टू अटैच टू वायर टू द टू एंड ऑफ द लैंप। हमने क्या करना है, फिर अगर हमारे पास नहीं है तो हमने टेप का यूज़ करके इन 2 वायर को क्या कर देना है, अटैच कर देना है। आगे है, नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 तारे हैं इसके साथ क्या कनेक्ट कर देंगे, इसके साथ हम सेल कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे कि ये फिर बल्ब जलने लगेगा। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट। हम इस एक्टिविटी को 2 पार्ट में करेंगे, प्रडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। पहले हम अंदाज़ा लगाएंगे, प्रडिक्शन अनुमान लगाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या नतीजा निकला। सम ऑफ द वेज इन विच द लैम्प एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड एज शोन आर शोन इन फिगर टेबल 3.1। ठीक है, कुछ तरीके दिखाए गए हैं कि कैसे लैंप और सेल को कनेक्ट करना है टेबल 3.1 में। आगे है हमारे पास ये टेबल 3.1, अभी देखते हैं इसको। प्रेडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट इफ द लैम्प विल ग्लो और नॉट एंड वायर एंड राइट योर प्रेडिक्शन इन टेबल 3.1। हर एक जो अरेंजमेंट है, जैसे आपने जोड़ा है उसको, सेल को, ठीक है, तो आपने अंदाज़ा लगाना है कि लैंप जला है या नहीं जला है, और अपनी जो प्रेडिक्शन है उसको आपने लिखना है। नाउ कनेक्ट द लैंप एंड द सेल। अब आपने लैंप और सेल को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। एंड ऑब्जर्व इफ द लैंप ग्लोज और नॉट, और देखना है कि लैंप जला है या नहीं जला है। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1। ठीक है, आपने 3.1 में ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। आल्सो फॉर द लैंप्स विच ग्लो कलर देयर ग्लास बल्ब येलो। ठीक है, और जो जिस उसमें अगर जिस पोजीशन में, जिस कनेक्शन में आपका जल गया है लैंप, ठीक है, आपने उसको ग्लास बल्ब को क्या कर देना है, येलो कर देना है। कलर देयर ग्लास बल्ब येलो। अब देखो ये दे रखी है, अलग अलग अरेंजमेंट दे रखी है। ये देखो फर्स्ट अरेंजमेंट है, ठीक है,
तो क्या जलेगा, प्रेडिक्शन जलेगा या नहीं जलेगा आपने देखना है कि जलेगा या नहीं जलेगा। फिर ऑब्जर्वेशन क्या देखा आपने, जला या नहीं जला। इस कंडीशन में जलेगा, देखो कनेक्शन पूरा नहीं हुआ तो नहीं जलेगा, ठीक है। इसमें भी कनेक्शन पूरा नहीं हुआ तो नहीं जलेगा। इसमें भी कनेक्शन, ठीक है, गलत लगाया हुआ है तो नहीं जलेगा। इसमें भी नहीं जलेगा और इसमें कनेक्शन लगाया हुआ है दोनों, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसमें जलेगा, ठीक है। ये कुछ पहले हमने अंदाज़ा लगाना है और फिर करके देखना है, ठीक है। अब ये कह रहा है द लैम्प ग्लोज इन द अरेंजमेंट एट सीरियल नंबर 1 एंड 6 एंड डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट। कब कब जलेगा, 1 और 6 में जलेगा सिर्फ। जो अरेंजमेंट हमारी 1, ये वाली 1 वाली अरेंजमेंट और 6 वाली अरेंजमेंट में जलेगा, बाकियों में हमारा नहीं जलेगा। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैम्प ग्लोज। अब आपने ध्यान से देखना है कि जिन किन अरेंजमेंट में जो लैम्प है हमारा वो जला है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द लैम्प डज नॉट ग्लो। और आपने फिर उन अरेंजमेंट को कंपेयर करना है कि जिन अरेंजमेंट में किससे करना है कंपेयर, कि जिसमें बल्ब नहीं जला है। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस। क्या आप, ठीक है, जो ये अंतर आया है, क्या उसका रीज़न आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस में जला, किस में क्यों जला और किस में क्यों नहीं जला, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन पूरा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे भी पूरा नहीं था कनेक्शन, तार तार के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, यहाँ पे भी नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पे तो ये वाला तो, ठीक है, ये एक ही के साथ हमने इसी तार के साथ जोड़ दिया था, ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉसिबल रीजंस हैं। तो इस वीडियो में हम इतना करेंगे, ये था पार्ट 1 और जो बच गया है चैप्टर उसको हम पार्ट 2 में करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।